जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2022 से आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 3 जिसका कोड दिया है 824 BL, यानी 824 जो होता है वो विज्ञान विषय का कोड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को एक एक करके अच्छे से हल करवाएंगे, न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हमारा, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो 5 बराबर टुकड़ों में काटेंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम होगा। वैद्युत शक्ति का मात्रक है, तो वैद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ओम के नियम के अनुसार, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा, किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 6 कह रहा, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेशित कण जो उत्पन्न करता है वो आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, रेटिना से पीछे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सूत्र है वो आपका कौन सा, प्रोपेनल क्या होता है, प्रोप में 3 कार्बन लगते हैं और 3 देखिए इसमें है। ठीक है, 3 कार्बन, लेकिन OH होना चाहिए अलग से, तो C3H6OH होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है नहीं, वो लगा है। धातु है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा धातु है, तो धातु जो है आपकी लिथियम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। तो फिर कहा, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ठंडे तनु अम्ल से जो हाइड्रोजन गैस बनाता है वो कौन बनाती है, तो जिंक बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। ऑप्शन सी। ठीक, क्लोरीन गैस निकलती है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, तो अम्ल से जो हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है वो आप लोगों का क्या है, जिंक। ठीक है, निम्न में क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हमारा, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। तो हाइड्रोजन गैस कौन सी विस्थापित नहीं करती, कॉपर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हमारा, पेज 1 में मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, तो शुक्रवाहिकाएं नहीं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो शुद्ध गोल बीजों को जो प्रकट करता है वो RR प्रकट करता है, कैपिटल RR। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो किसके कारण होता है, जल के संवहन करने के लिए होता है। ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण, क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन के अपघटन का जो प्रमुख कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के भैया मेरे 4 भाग होते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिक के प्रयोग के लिए कौन से पौधे पर किए, तो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 का, अब क्वेश्चन नंबर कह रहा वर्णनात्मक प्रश्न ज्ञात कीजिए। उपखंड का में कह रहा, देखिए न्यूमेरिकल होंगे वो हम आपको कॉपी पर लगाकर बता देंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब
लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हमारा अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी लिखेंगे क्या अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है -30 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी यू का मान हमें ज्ञात करना है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो -20 सेंटीमीटर बने। कोई बात नहीं, तो लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या कहता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F का मान -30 और 1/V का मान कितना दिया -20 माइनस 1/U, तो माइनस का 1/30 और माइनस का 1/20 माइनस का 1/U, तो -1/30 और प्लस 1/20 बराबर माइनस का 1/U। अब यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो 20 तियाँ 60 और 30 दूना 60, 2 एक कम 2/60 प्लस 3/60 माइनस 1/U। 3 से 2 कम हो जाए कितना बचेगा 1/60 बराबर -1/U, -1/U बराबर 1/60। तो U की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, वो भी बता दें आप लोगों को। अगला प्रश्न कह रहा हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो, तो उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या करेंगे हम ज्ञात करेंगे। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, अच्छे से समझने का प्रयास भी करिए आप लोग। L लंबाई यानी L1 का मान क्या हो जाएगा L, और A1 का मान क्या हो जाएगा A, और जो R1 का मान होगा वो क्या होगा 10 ओम। कितने ओम होगा 10 ओम। फिर इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई यानी L2 का मान L/3, A2 का मान क्या हो जाएगा 1A था अब 3A, और R2 का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल R बराबर ρL/A। तो रो की तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे R बराबर L1/A1। तो L1 का मान क्या आ जाएगा L, और A1 का मान हो जाएगा A। समीकरण 1। फिर यहाँ पे हल करेंगे हम। अब R2 का मान रखेंगे क्या R2 बट्टा बराबर L2 बट्टा A2। तो R2 के बराबर, लेकिन R1 का मान यहाँ पे कितना दिया है मेरे भाई, R1 का मान यहाँ पे हल करके दिया है। इस क्वेश्चन को हम अगले पेज पे बताते हैं। ठीक है, ये एक मान हमने नहीं रखा है। देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2, L1 यानी L1 का मान L, A1 का मान A, और R1 का मान क्या हो जाएगा 10 ओम। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L2 का मान क्या हो जाएगा L/3, और A2 का मान हो जाएगा 3A, और R2 का मान क्या हो जाएगा हमें निकालना है। तो ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, R बराबर ρL/A। ठीक, ये समीकरण 1 हम मान लेते हैं इस सूत्र को। तो यहाँ पे हम R की जगह R1, रो की कोई हमें ज़रूरत नहीं, L1/A1। तो R1 का मान कितना है 10 ओम,
10 बराबर L1 का मान L बटा A। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, यानी L बटा A बराबर 10, समीकरण 2। ये कट कर दीजिए। फिर कहा पुनः हमें इसी सूत्र को हल करना, R2 बराबर L2 बट्टा A1 A2। R2 का मान हमें निकालना है, L2 का मान कितना है L बट्टा 3, L2 का मान L बट्टा 3, A2 का मान 3A। तो R2 बराबर L बट्टा 3 और A जो हमारा है बट्टे में ऊपर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो अंश में L बट्टा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा LA, क्या बचेगा हमारे पास, लेकिन L बट्टा L2 का मान L बट्टा 3 और A2 का मान 3A। ठीक है, 3A पलट जाएगा, पलट के जाएगा आप लोगों का 3 तिया 9A हो जाएगा। कितने A होगा 9A। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पलट गलत गया है, R2 बराबर L बट्टा 3 बट्टा 3A, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो R2 बराबर हो जाएगा हमारा L बट्टा 3 तिया 9A, समीकरण 3 तिया 9A, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 3 को 2 से भाग करने पर, तो R2 बट्टे क्या हो जाएगा R1। R2 का मान हमें निकालना, R1 का मान क्या दिया 10, और यहाँ पे L बट्टा 9A बट्टे L1 का मान L बट्टा A। L से L कट जाएगा तो A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा R2 बराबर R2 बट्टे 10 बराबर 1 बट्टा 9। तो R2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 10 बट्टा 9। R2 बराबर यहाँ पे 13 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 एक कम 10 बट्टा 9। इसको भाग करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 11, 9 से भाग करेंगे 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, 1.1 हो। ठीक है, R2 का जो मान होगा वो 1.1 हो, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कठिन से कठिन क्वेश्चन भी हम आप लोगों को सरल विधि से हल करवा दिए। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आया हो प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के न्यूमेरिकल तो नहीं आया है। यहाँ पे कहा श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इस संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में R बराबर भैया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए यहाँ पे रसायन विज्ञान में बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। पीएच मान से आप क्या समझते हैं ये भी बताना है आप लोगों को, और ये वाला हम बता दें आप लोगों को। यहाँ पे समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो समीकरण संतुलित करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं। मैग्नीज कितनी है 1 बराबर है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितनी 1, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 HCl हो जाएगा। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 और 2 4, तो क्लोरीन यहाँ भी हो गई 4, यानी ये सब ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया। फिर खंड खा कह रहा हमारा, खा नंबर क्या कह रहा है, कार्बन कितने हैं 6 कार्बन, और यहाँ पे 1 कार्बन, 6 से गुणा करेंगे तो 6 कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना 6 और 2 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को कर लेंगे कितना 12 6 18 ऑक्सीजन कर लेंगे। कितना ऑक्सीजन करेंगे 18। फिर यहाँ पे हम 6 ऑक्सीजन से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर N2 प्लस H2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3, तो 2 से गुणा 3 है, 3 से गुणा कर 3 दूनी 6 और 2 3 6, यहाँ पे 2 लिखा है, बिल्कुल सही है, समीकरण संतुलित हो गया। फिर अगला समीकरण क्या संतुलित करना है, कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है,
यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितनी 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 बराबर है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2। अब यहाँ पे करेंगे हम 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन कितने होंगे 2 और 2 क्लोरीन यहाँ पे, यानी इस तरह से ये समीकरण भी हमारा बिल्कुल अच्छे से संतुलित हो गया। फिर इसके बाद देखिए मेंडल वाला, मेंडल के अब प्रयोग वाला, यानी जीव विज्ञान का उपखंड जो वो है, उपखंड गा होता है वो जीव विज्ञान होता है। इसे भी आप लोगों को परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोगों के सेट 3 तक, सेट 3 है उसको अच्छे से हल करवा दिए हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।